स्टार्ट। हेलो सर, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। मैं अभी यहाँ कुछ दिन पहले सीपीओ की प्रिपरेशन के लिए आया था, सीपीओ के फिजिकल के लिए। मुझसे रनिंग नहीं हो पा रही थी। एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर हो गया था और मुझसे रनिंग नहीं हो पा रही थी। आफ्टर मैंने आप ट्रैक पे देखा तो मुझसे रनिंग में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने हाई जंप देखा, मुझसे हाई जंप भी नहीं हो पा रही थी और लॉन्ग जंप भी नहीं हो पा रही थी। शॉर्ट पुट का भी मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्ट जितना मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट भी अपने पास नहीं था। और चेस्ट कैसे वहाँ पे एक्सपेंड करना है, मुझे फिजिकल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा कि फ़िज़िकल में थोड़ा टाइम मिलेगा, बट इस बार सीपीओ के एग्ज़ाम में फ़िज़िकल में टाइम भी नहीं मिला। तो मुझे लग गया कि ये तो मुझसे अकेले हो नहीं पाएगा और ऐसे मैं करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और क्या पता फ़िज़िकल में दिक्कत भी आ जाए। मुझे बिल्कुल भी मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो फिर एक दिन मैंने सर को यहाँ आके, मैं ग्राउंड पे आया था 2-3 दिन घूमने में, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहता था कि अपने से हो नहीं पा रहा है कुछ भी। सारे बच्चे यहाँ रनिंग कर रहे हैं अपनी अकेडमी वाले, कि यहाँ मैंने अकेडमी में देखा। फिर एक दिन बस मैंने यहाँ पास में थोड़ा सा सर कुछ एक्सरसाइज करवा रहे थे सारे बच्चों को, तो मैंने ऑब्ज़र्व करा कि कैसे करवा रहे हैं सर। सारे बच्चे कर रहे हैं, इनसे रनिंग हो रही है, मुझसे नहीं हो पा रही। तो एक बार ऑब्ज़र्व करता हूँ बच्चे कर क्या क्या रहे हैं। तो मैंने देखा सर इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग यहाँ पे करवा रहे थे, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करवा रहे थे, वार्म अप करवा रहे थे। मैंने सोचा ये तो मैं बिना एक्सरसाइज में ये सारी करता ही नहीं था। तो मैंने उस दिन मैं चुपचाप यहाँ से शाम को घर चला गया। मैंने सर को सोचा कि आज मैं कॉल करूँगा सर का। यहाँ पे मैंने वो एक स्टिकर सर ने लगवा रखा था। मैंने सोचा कि आज मैं सर से बात करूँगा। शाम को गया मैं कॉल करने। 5 मिनट के अंदर में मुझे पता चला कि अभी सीपीओ का एडमिट कार्ड आ गया है, डेट्स आनी स्टार्ट होगी बच्चों की। तो 11th को मुझे पता चला कि मेरी डेट मुझे पता चला कि अभी मेरी डेट आ गई है 18th को। वहाँ पे अजमेर में होना है मुझे, अजमेर में मेरा फिजिकल होना है। तो मैंने सर से उसी टाइम पे कांटेक्ट किया कि सर मेरे से हाई जंप नहीं हो पा रही है। उस टाइम में 3.2 भी मेरे से हाई जंप नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सर को बताया कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, हाई जंप नहीं हो पा रही है, रनिंग मुझसे टाइमिंग 7:50 7:57 आ रहा है, ऐसे वो कैसे हो पाएगा। तो सर ने मुझे कहा कोई बात नहीं, आप कल मुझसे सुबह आओ और यहाँ हम बात करते हैं, एक साथ मिलकर देखेंगे जितना होने लायक है। तो सर ने फिर मुझे देखा, बॉडी थोड़ा वेट देखा। सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। मैं एकदम डिमोटिवेटेड था, बट सर ने कहा कोई बात नहीं, हमारे अकेडमी में ऐसे पहले बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनसे कुछ भी नहीं हो पाता था, हमने उन सबका करवाया तो आपका भी हो जाएगा। वो सुन के बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आया। फिर सर ने सुबह ही सबके साथ लग के मुझे प्रैक्टिस करवाई, एक्सरसाइजेज बताई। और फिर उस दिन मुझे पता चला एक्सरसाइज यहाँ पे इतनी ज़्यादा टफ, ये बच्चे इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं कर ही नहीं रहा था। उस दिन मुझे पता चला कि इसलिए मेरी टाइमिंग नहीं आ रही। फिर मैंने प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करा। हमारी एक्सरसाइज यहाँ सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती थी और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक एक्सरसाइज हमारी चलती रहती थी। तो पहले के 2-3 दिन ऐसे थे कि वो स्ट्रेचिंग करने के बाद, वो वार्म अप करने के बाद मुझसे प्रॉपर चला भी नहीं जा रहा था। मेरे पैर खुले ही नहीं थे, इसलिए मुझसे हाई जंप नहीं हो पा रहा था। मेरे पैर खुले ही नहीं थे, इसलिए मुझसे लॉन्ग जंप पे हो नहीं पा रहा था। स्ट्राइड क्या होती है मुझे ये नहीं पता था, शूट क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था। तो वो फिर धीरे धीरे करके मुझे सर ने सारी चीज़ें सिखाई। अपना हैंड पोजीशन कहाँ लाना है, कैसे हमें खींचना, हमारी बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए, हमारे हेड्स कैसे होने चाहिए आगे करते टाइम। तो वो सारी चीज़ें सर ने बताई। यहाँ स्प्रिंट के लिए सर ने प्रैक्टिस करवाई, इंटेंस प्रैक्टिस करवाई, और उसके बिना तो मेरा कभी हो नहीं पाता। तो बाकी जब यहाँ मैंने प्रैक्टिस करी, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने में भी आने लगा। हाई जंप में पहले दिन यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, मुझसे 3.2 भी नहीं लग पा रहा था। फिर सर ने बताया कि हमें वो मार्क कैसे करना है, कैसे हमें वो अपने स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें अपना 100% कहाँ देना है। प्रॉपर हम जब पहले स्टार्ट में करते हैं तो कितना हमें टाइम देना होता है, वो सारी चीज़ें सर ने बताई। तो मेरा धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगी, तब मुझ में कॉन्फिडेंस आने लगा कि हो जाएगा। और आफ्टर 3 to 4 डेज़ मुझसे 3.5 जब यहाँ होने लगा, तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मैं कुछ भी कर लूँगा। क्योंकि जिस बच्चे से पैर भी नहीं उठ रहे थे, 3.2 भी नहीं हो पा रहा था, पैर एकदम कुछ भी खुल ही नहीं रहे थे। अब यहाँ भी टाइमिंग आने लग गई थी, ग्राउंड में भी टाइमिंग आने लग गई थी, और सर उसमें भी पुश करवाते थे कि और तेज़ करना, और तेज़ करना, और तेज़ करना। ये चीज़ें हम कभी अकेले खुद से पुश खुद को नहीं कर सकते, बहुत बार होता है, मैं तो खुद को नहीं कर पाता था। और तो सर ने इस चीज़ में मेरी काफ़ी हेल्प करी। रनिंग अपने से होने लग गई, और जब रनिंग होने लग गई तो यहाँ भी कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब रनिंग तो अपने आप से एटलीस्ट हो जा रही है। यहाँ हाई जंप भी होने लग गई थी, वहाँ भी और कॉन्फिडेंस आया। अपने से बस लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा था। लॉन्ग जंप में मैं गलती क्या कर रहा था कि पहले मैं गिरता तो मेरा बॉडी पॉस्चर पीछे रहता था, हाथ मेरा पीछे आता था। तो सर ने उस चीज़ में भी गाइड करा कि हमें अपना बॉडी वेट आगे कैसे रखना है, हमें स्टेप्स कितने लेने हैं, 30 मीटर जो भी सर ने बताया था कि हमें इतने स्टेप्स लेने हैं। पहले अपना 70 to 80% देना होता है, फिर उसके बाद में हमें अपना 100%, यहाँ के जब अपना लाइन पे आए तो हमारा उस टाइम 100% होना चाहिए, और हमारी बॉडी को कैसे किस डायरेक्शन में मूव कराना है, वो सारी चीज़ें भी सर ने सिखाई। तो धीरे धीरे करके मेरे से पहले 10 फीट भी नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता था पहले कि मैं कर लूँगा, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में था, बट यहाँ जब आया तो मुझे रियलिटी पता चली कि ये तो अपने से हो ही नहीं पा रहा। तो सर ने मुझे सारी चीज़ें हमें गाइड करा कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो अपने यहाँ से भी होने लगा। और फिर शॉर्ट पुट का करवाया सर ने।
शॉर्ट पुट का भी यहाँ से सीखा कैसे करते हैं। चेस्ट का कुछ आइडिया नहीं था कैसे वहाँ पे करना है, हमें लगता है कि वो ईजिली हो जाएगा वहाँ पे, बट उसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कहाँ पे हमें एक्सपेंड करना होता है, कहाँ पे हमें कैसे सांस लेनी होती है, कहाँ पे कैसा करना, तो वो सारी चीज़ें भी सर ने सिखाई। और जब यहाँ से हो गया तो इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट था कि अब तो अपने से हो जाएगा, बस सिलेक्शन अपना लेना है। बट बाद के कुछ दिनों में क्या आया कि मुझे इंजरी आ गई, बैक में इंजरी आ गई थी, बहुत ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा था, और पैर में थोड़ी आ गई थी इंजरी, स्प्रिंट मारते टाइम कहीं पैर मेरा उल्टा सीधा पड़ गया था, तो मुझे वो दिक्कत आने लग गई थी। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, अभी आपने इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है कि वहाँ आपसे आराम से हो जाएगा, तो आपके पास टाइम है, आप 2 to 3 डेज़ का आप रेस्ट ले सकते हो। तो मैं भी कॉन्फिडेंट होकर मैं रेस्ट ले रहा था, लेकिन घर वालों को ये था कि मेरा क्या पता हो, सर घर वालों को लगा कि इतना ज़्यादा पेन है, कहीं स्लिप डिस्क ना हो जाए, आगे दिक्कत ना हो जाए, तो उन्होंने मेरी टिकट कैंसिल करवा दी। उन्होंने कहा कि अब नहीं जाना प्रैक्टिस में, और ये बीच की बात है। तो मैं फिर भी आता रहा ग्राउंड पे। सर ने मुझे इसके लिए बताया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम उस केस में भी कर सकते हैं। तो सर ने ब्रेस्ट का भी बताया कि इतने टाइम आपको रेस्ट करना है, तो वो मैंने सारी चीज़ें करी। 2-3 दिन का मैंने रेस्ट लिया। यहाँ से जाते टाइम मैंने सर का आशीर्वाद लिया, फिर मैं पहुँच गया अजमेर। वहाँ हमारी सर्जरी रिपोर्टिंग हुई, ग्राउंड देखा तो बड़ी खुशी हुई कि चलो अपने से हो जाएगा, जैसा हमने प्रैक्टिस करा उतना हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे बच्चे 165 बच्चों ने रिपोर्ट करा था और 48 बच्चों का ही पूरा क्लियर हो पाया था। 18th को मेरी वहाँ थी, जैसे 18th को अजमेर में। तो फिर अपने से पहले लॉन्ग रनिंग हो गई 1600, उसके बाद और कॉन्फिडेंस आया। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे छट गए, बट अपना हो गया। फिर स्प्रिंट लगाई, स्प्रिंट 14, पहले तो लॉन्ग रनिंग हमने वो 1600 करा, वो 6-8 में अपने से हो गया था। फिर उसके बाद हमने वो स्प्रिंट लगाया, वो 13 to 14 सेकंड्स में हुआ था, एग्जैक्ट नहीं पता, बिकॉज वो 1-1 सेकंड बोल रहे थे, तो 13 या 14 सेकंड्स के बीच में वो हो गया था। फिर अपने से एक ही बार में लॉन्ग जंप भी हो गया। लॉन्ग जंप के बाद जो हमने यहाँ जैसे स्टेप्स लिए थे, सर ने बताया था ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने, यहाँ पे मार्क करना है, कहाँ से हमें कितनी दूर से रनिंग करनी है, वो सब मैंने प्रॉपर वहाँ मार्क करा। वैसे ही मैंने किया जैसे ग्राउंड पे करता था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा। तो फर्स्ट टाइम पे मैं अपने से वो भी हो गया। और फिर उसके बाद हमें हाई जंप के लिए ले जाएगा, जितने बच्चों का क्लियर हुआ था। और मैंने जैसे यहाँ मैं स्टेप्स लेता था, सर ने बताया था ऐसे करके फिर कैसे करना, वो सारी मार्किंग मैंने वहाँ भी करी और एक बार में ही करा, तो वो भी हो गया। फिर शॉर्ट पुट का जैसे सर ने बताया, शॉर्ट पुट करवाया गया, शॉर्ट पुट का हो गया। उसके बाद हमें वहाँ 2 घंटे का थोड़ा टाइम दिया, सबका कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ बच्चों का हुआ। उसके बाद चेस्ट हमारा मेज़र करवाया, तो चेस्ट यहाँ सर ने बताया था। उस टाइम में थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चेस्ट में भी बाहर हो रहे थे, कि चेस्ट में कुछ बच्चों का एक्सपेंड नहीं कर रहा था, कुछ बच्चों का पहले ही नहीं आ पा रहा था। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि सर ने अपने को प्रॉपर एक्सरसाइजेस थोड़े टाइम में जो टाइम मिला था उसमें करवाई थी, और सर ने यहाँ सब कुछ मेजर भी किया था अच्छे से, तो यहाँ आ रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था। और जब मैं गया तो मेरा चेस्ट बिना फुलाए 82 आया था, और फुलाने के बाद 88 आया था, तो अपना चेस्ट भी हो गया। उसके बाद हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया। फिर मैंने वहाँ से होते ही सर को कॉल किया, और फिर हो गया सर, वहाँ से फिर आगे। एक बार जोर से क्लैप कर देंगे बच्चे के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया बच्चे ने। तो आप देख सकते हैं, बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी कॉन्टैक्ट के, बिना कोई पैसा वैसा किसी को दिए, इस बच्चे ने मात्र 10 दिन की प्रैक्टिस में अपना ये फिज़िकल क्लियर करा है। और ये बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट है, और मैं चाहता हूँ इस बच्चे को और भी आगे तरक्की मिले, ठीक है, और आगे जाए। तो थैंक यू सो मच बेटा, मुझे चांस देने के लिए कि मैं आपको सिखा पाया, ठीक है। और बाकी जितना भी आपने मेरे को रिस्पेक्ट दिया, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं सिखा पाया अपने उससे, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरे को चांस दिया और इस कोबरा एकेडमी को एक स्टार और दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू।